नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों को अभी हम समझ रहे थे और इससे पूर्व हमने राज्य की उत्पत्ति क्यों होती है और देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा की। अब हम राज्य की उत्पत्ति का एक दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसको फोर्स थ्योरी या शक्ति या बल सिद्धांत भी कहा जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है और ये इस कहावत के सबसे निकट है, जिसमें कहा जाता है कि युद्ध राजा को उत्पन्न करते हैं। जैसा कि ये कहा भी जाता है कि जो सफल योद्धा होता है, लोग उसी के नेतृत्व में रहना पसंद करते हैं। तो कहीं न कहीं आरंभिक स्थिति में जो सफल योद्धा था वो प्रथम राजा था, और जो प्रथम राजा था उसकी व्यवस्था का जो आधार है वो शक्ति था। तो कुल मिलाकर ये सिद्धांत शक्ति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। लिकोक स्वयं ये कहते हैं कि राज्य युद्ध तथा संघर्ष का परिणाम है। राज्य का प्रारंभ मनुष्य द्वारा मनुष्यों को पकड़ने और उसको दास बनाने में देखा जा सकता है। वोल्टेयर ये कहते हैं कि प्रथम राजा निश्चित रूप से एक भाग्यशाली योद्धा रहा होगा। डेविड ह्यूम भी यही बात करते हैं। इसके साथ ही शक्ति सिद्धांत का ये भी अभिप्राय है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति द्वारा ही हुई है, उसका आधार शक्ति ही है, और राज्य जो टिका हुआ है वो अपने शक्ति के दम पर ही टिका हुआ है। शक्ति सिद्धांत को मानने वाले कहते हैं कि राज्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण तत्व जो है वो शक्ति है। ऐसा फोर्स थ्योरी के जो विचारक हैं वे कहते हैं। इस संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार टिटस भी यही बात करते हैं। वे कहते हैं कि राज्य आक्रमण और बचाव की वह सार्वजनिक शक्ति है जिसका पहला कार्य युद्ध और न्याय करना है। यानी पहला कार्य उसका लोगों की सुरक्षा करना है और सुरक्षा के लिए उसको युद्ध करना है, और व्यवस्था में जो गड़बड़ है उसको ठीक करना है, यानी न्याय करना है। ऐसा टिटस कहते हैं। और जैसा कि नीत्शे, हिटलर, मुसोलिनी, ये सब शक्ति के बल पर इन्होंने कार्य किया था। नीत्शे का जो महामानव था या विल टू पावर थी, उसमें वो ये कहते हैं कि शक्ति से सुसज्जित महामानव को संसार की जन सामान्य भेड़ों को हाँकने का देवीय अधिकार प्राप्त है। ये बात नीत्शे कहते हैं। और हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए मॉर्गेंथो को पढ़ते हैं, और मॉर्गेंथो की प्रमुख थ्योरी में भी जो है शक्ति महत्वपूर्ण है। शक्ति राजनीति का एक आवश्यक तत्व है, और शक्ति के लिए संघर्ष करना हमेशा एक राज्य का दायित्व होता है। और हॉब्स के सिद्धांत में भी हम यही देखते हैं कि वो राज्य बनने के बाद जिस तरह के राजा की प्रकृति को वो बताते हैं, तो उसमें भी वो यही बात करते हैं, शक्ति महत्वपूर्ण है, निरंकुश शक्ति। और जब हम चाणक्य की बात करते हैं, मनुस्मृति की बात करते हैं, या शुक्र नीतिसार की जब हम चर्चा करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है राज्य का परम लक्ष्य जो है शक्ति को प्राप्त करना, उसकी रक्षा करना, शक्ति को मेंटेन रखना और उसका प्रसार करना, यानी संवर्धन करना, ये राज्य का प्रमुख दायित्व है। अगर यहाँ कहीं भी ब्रेक आता है, रुकावट आती है, तो वो राज्य जो है डिक्लाइन की स्थिति में चला जाता है, उसका पतन वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष एक राज्य की खूबी होती है, उसकी विशेषता होती है। प्लेटो के समय में यूनानी विचारक थ्रेसिमेकस स्वयं ये कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है।
यानी माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस की जो कहावत है, ये शक्ति सिद्धांत को और पुष्ट करता है। इस प्रकार जो है शक्ति सिद्धांत के समर्थक जो विचारक हैं उनके अनुसार जो है आरंभिक राज्यों का जो निर्माण है, आरंभिक समय में जो राज्य बने वो युद्ध के माध्यम से बने, और जब कबीलों के सरदार एक दूसरे कबीले पर आक्रमण करते थे तो धीरे धीरे जो है यही कबीले जो है राज्य का रूप धारण करते हैं, और ये छोटे छोटे राज्य जो है कालांतर में जो है धीरे धीरे बड़े साम्राज्यों में परिवर्तित होते हैं। ये बात जो है राज्य की उत्पत्ति के फोर्स थ्योरी या बल सिद्धांत के समर्थक करते हैं। हालांकि हम ये जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में एक पक्षीय व्याख्या करता है। वास्तव में राज्य की उत्पत्ति में या राज्य के बने रहने में या उसके विकास में केवल शक्ति ही महत्वपूर्ण तत्व नहीं रहा है, अन्य तत्व भी इसमें योगदान देते हैं। लेकिन शक्ति सिद्धांत के समर्थकों ने केवल और केवल शक्ति तत्व को महत्व दिया है, जो कि गलत है। अतः इसकी आलोचना भी हो सकती है कि इस सिद्धांत में संतुलन नहीं है, विभिन्न तत्वों का योगदान होता है, एकमात्र शक्ति सब कुछ नहीं होता है। राज्यों का विस्तार केवल शक्ति के द्वारा नहीं होता है, और हम ये जानते हैं कि पाशविक शक्ति जो है कभी भी स्थायी जीवन का आधार नहीं हो सकता, और राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, इस बात को भी हम जानते हैं। इस सिद्धांत में न्याय और अन्याय के बीच के अंतर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ शक्ति महत्वपूर्ण है। राज्य केवल शक्तिशाली लोगों के हितों के लिए ही कार्य करता है, ऐसा नहीं है। वह राज्य में जो लोअर क्लास है या जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए भी राज्य कार्य करता है, और आधुनिक डेमोक्रेटिक सिस्टम या लोकतांत्रिक समाज के विरुद्ध ये सिद्धांत बात करता है। और योग्यतम ही जीवित रहेगा, ये जो सिद्धांत है ये सार्वजनिक कल्याण की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। इस प्रकार इसकी आलोचना भी होती है। लेकिन वास्तव में अगर हम राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जानना चाहते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके प्रमुख तत्वों को जानना चाहते हैं, तो उसमें शक्ति सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि कहीं ना कहीं शक्ति राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण पिलर का रोल प्ले करती है। यानी अभी तक का जो भी इतिहास हम उठाकर देखते हैं तो उसमें राज्य के साम्राज्यों के निर्माण में, साम्राज्यों के बने रहने में है, और साम्राज्यों ने जो अपना जो कार्य किया है उसमें शक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान है। यानी राज्य के उदय और राज्य के विकास और राज्य के अस्तित्व की दिशा में शक्ति जो है एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम शक्ति के सिद्धांत को समझ सकते हैं। धन्यवाद।